में नगर निगम में रहता है तो वहां एक और जो बड़ी चीज हुई है कि ये फरियादियों का मैदान बन गया है। लोग उनको लगता है कि अन्ना के आंदोलन में अगर हम शामिल हो रहे हैं तो कहीं न कहीं ये है कि हम जाएंगे तो हमारी भी आवाज वहां सुनने को मिलेगी। अनुराग, बिल्कुल मुकुंद से जानेंगे, लेकिन इस बीच देख लेते हैं कि अन्ना जिनका छठा दिन है अनशन का आज, और जब आज सुबह जांच की गई तो कीटोन्स की, उनके यूरिन में कीटोन्स की मात्रा बढ़ी हुई मिली और कुछ कह सकते हैं कि तबीयत हल्का हल्का खराब होने लगी। इसका मतलब ये होता है कि उनके शरीर में जो एनर्जी है वो अब उनके शरीर में मौजूद फैट से आने लगी है, जो कि साइन होता है कि पिछले 6 दिन से उन्होंने कुछ खाया पिया नहीं है। लेकिन अरविंद केजरीवाल का कहना है कि अन्ना की तबीयत दुरुस्त है और वो जंग करने के पूरे लिए तैयार है। P7 न्यूज़। जी, ये स्थिति है जो कि अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि कीटोन्स की मात्रा बढ़ी है, बसा जो कि फैट होता है उससे वो एनर्जी ले रहे हैं। हमारे सहयोगी मुकुंद भी हमारे साथ हैं, मुकुंद से जानते हैं, हम उनकी जीवन शैली के बारे में बात करेंगे कि दरअसल एक व्यक्ति इतनी उम्र में कैसे अपने संघर्ष को, इस बिना खाए पिए संघर्ष को जारी रखे हुए है। मुकुंद, आपका अनुभव, आप भी यहाँ पर आए और लगातार तिहाड़ जेल के दौरान से लेकर आप यहाँ तक बने हुए। देखिए अनुराग, जो तिहाड़ जेल में 16 तारीख को अन्ना हजारे को तिहाड़ जेल गए थे, वो उस दिन से लेकर लगातार तिहाड़ के बाहर भी हजारों की तादाद में लोग मौजूद थे। और यहाँ रामलीला मैदान में जब से 2 दिन तिहाड़ में रहने के बाद जब अन्ना हजारे रामलीला मैदान पहुंचे तो लगातार ये देखने को मिल रहा है कि लोग धीरे धीरे जुटते जा रहे हैं। अब दूसरे प्रदेशों से लोग आने शुरू हो गए और एक समर्पण का भाव जो लोगों के अंदर है। और सिर्फ जो आमतौर पर ऐसा पहले देखा था रामलीला मैदान में, अनुराग वही बताना चाहता हूँ, रामलीला मैदान में इससे पहले भी प्रदर्शन होते रहे, आंदोलन होते रहे, सभाएं होती रही, लेकिन वो भाड़े पे लाए हुए लोग होते थे, उनके पार्टी के कार्यकर्ता होते थे। यहाँ जो लोगों के अंदर समर्पण का भाव है शायद इससे पहले हमने नहीं देखा। और अनुराग, यहाँ जो मौजूद लोग हैं उन्होंने, शायद मैं ये कहना चाहूंगा कि आजादी की लड़ाई तो उन्होंने नहीं देखी थी, लेकिन अन्ना हजारे ने जो मुहिम छेड़ रखी है, लोगों का यही कहना है कि उस भ्रष्टाचार से आजादी की ये दूसरी लड़ाई के गवाह जरूर बनना चाहता हूं। बिल्कुल, इससे पहले इतनी बड़ी ना तो भीड़ देखी, और सबसे बड़ी बात है कि पहले राजनीतिक पार्टियां लोगों को लाया करती थी, लेकिन ये लोग अपना पैसा खर्च करके यहां पर आ रहे हैं। लेकिन हम बात कर रहे थे कि अन्ना की तबीयत की, जिसके बारे में कहा गया कि कुछ कमजोरी आई है, कीटोन्स की मात्रा उनके यूरिन में बढ़ी है। तो आखिर 74 साल का व्यक्ति आखिरकार इतने दिन उपवास रहकर कैसे संघर्ष करता है? दरअसल ये उनकी जीवन शैली की बात है। अन्ना इस तरह की जीवन शैली जीते रहे हैं और यहीं से उनको ताकत मिलती है। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। ब्रेक में जाने से पहले हम आपको बता रहे थे कि दरअसल ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का, और ब्रेक में जाने से पहले हम आपको बता रहे थे कि किस तरह से अनशन के अपने 7वें दिन अन्ना हजारे अभी भी डटे हुए हैं। उनकी कुछ कमजोरी आने की बात तो कही जाती है, लेकिन अन्ना भी डटे हुए हैं। दरअसल अनशन करने के फायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं। हमने आपको बताया था कि जीवन शैली इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन हम आपको बताएंगे कि दरअसल उसके फायदे और नुकसान क्या होते हैं। लेकिन इस दौरान जो तमाम तरह का कंफ्यूजन रहा वो हर्ष जानते हैं। हर्ष, आज तमाम तरह के बयान थे, कुछ कंफ्यूजन था, प्राइम मिनिस्टर कुछ कह रहे हैं, गवर्नमेंट के बाकी मंत्री कुछ कह रहे हैं, और अन्ना हजारे की टीम से भी कुछ और कही जा रहा है। देखिए, दरअसल आज जो सुबह से एक बात हुई है कि कल जो मध्यस्थों की पूरी फौज दिख रही थी, आज वो पूरी तरह से गायब है। चाहे वो आध्यात्मिक गुरु भैयू जी हों या फिर उमेश सारंगी जैसे अफसर। हाँ, श्री रविशंकर जरूर आए, उन्होंने मुलाकात की, लेकिन केजरीवाल ने साफ साफ ये कहा, मंच से ये कहा कि जितने भी प्रस्ताव हैं वो सारे के सारे वही हैं, कुछ थोड़े बहुत फेरबदल सकते। जी हाँ, तो दरअसल ये स्थिति है। फिलहाल हमारे से आगे एक और सहयोगी जुड़ रहे हैं, उनका तारुफ भी कराते हैं। आप P7 के दर्शक इनको गुनेगार में देखते रहे हैं, उन्हीं से जानते हैं कि आए हैं, किस तरह का अनुभव आपका रहा? अनुराग, अनुभव बताने की बात नहीं है, अनुभव देखने की बात है, महसूस करने की बात है और लोगों के जज्बे को देखने का बात है। मैं आपको पीछे दिखाऊं, इस बच्चे के शायद, आप इसके ऊपर कैमरा भी करें, इस बच्चे के शायद फेस पे कितना बुरा वो है। इस तरह के जज्बे के लोग अगर आए हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि देश में माँ बाप से सुना था कि एक क्रांति की लड़ाई हुई थी, आज मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं। और अगर आप कैमरा पैन करते हैं तो पूरी तरह से आप दिखा सकते हैं। जी सर, हम लोग नोएडा से आए हैं। जी, क्या मानना है आपका, क्या ये संघर्ष कहां तक जाएगा? गांधी हिंदुस्तान वापस आ रहे हैं, अगर सोनिया गांधी आती हैं तो क्या कुछ पॉलिटिकल डेवलपमेंट होंगे, इस पर बड़ी नजर होगी। और सबसे बड़ी बात, संसद में कल हंगामे होने के पूरे आसार हैं। लेकिन अन्ना के अनशन, अन्ना का इतिहास, रालेगांव सिद्धि में उन्होंने जो कायाकल्प किया वो सिर्फ अनशन ही उनका हथियार बना था।